मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान में खुसूसन लड़कियों को तालीम के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसलमान माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़ों के मौजू पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि राबता आलम इस्लामी की लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज़ है। इस्लामाबाद में जारी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफजई भी शरीक। मलाला ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ चैलेंजेस के हल पर बात करेंगी। कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूब शरीक। यूनेस्को, यूनिसेफ, आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एलामिये पर दस्तखत भी किए गए। ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। ये इनकी ख्वाहिशात हैं, इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्ज सदाकत इनमें नहीं। उन्होंने कोई एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। और उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। अब वो कब मुलाकात हो रही है मुझे उसका इल्म नहीं है। जो तकरीबी सियासत है PTI के, उसके बावजूद जो जिस तरह हमारी इकॉनमी जो है वो बतदरीज संभल रही है, अगर मुल्क में अमन हो जाए तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाएं। बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावे उनकी ख्वाहिशात पर मबनी है, इसमें कोई सदाकत नहीं। बानी PTI की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI के ट्वीट की वजह से अपोजिशन से मुज़ाकरात बनते नहीं हैं। अपोजिशन कहती है कि हम अपने मुतालबात लिख कर दे देंगे, लेकिन पहले मुलाकात करा दें। मेरे ख्याल से मुलाकात हो जानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI जो तबाही करके गई थी, उसके बाद कौमी एयरलाइन की परवाजें बरतानिया और यूरोप के लिए 4.5 साल बन रही। तहरीक इंसाफ की तकरीबी सियासत के बावजूद मईशत बतदरीज संभल रही है। अगर मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। यह अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात ज़र की शरह 48.35% तक पहुंच गई थी। मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोटफले शाह के एक मकान में आतिशबाजी के सामान में धमाका, 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने से हुआ। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। धमाके से पड़ोस के मकान की छत भी गिर गई। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने कान से 3600 फुट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू टीम्स जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। फालतू आसामियाँ खत्म, नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी आए। खाली आसामियाँ कितनी हैं और कितनी आसामियों पर भर्ती की जा चुकी है। वजारत ख़जाना ने वफाकी वजारतों और महकमों से 6 फरवरी तक तफसीलात तलब कर लीं। आइंदा माली साल के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन के बजट तखमीनों पर काम शुरू। जंग और द न्यूज़ में शाया। राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक नई आसामियों की तख्लीक वजारत ख़जाना की पेश की मंजूरी से मशरूत होगी। 3 साल से ज़ायद अरसे से खाली आसामियों की निशानदही और इन्हें ख़त्म करने की भी हिदायत। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मावनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची,
जो ऐवान की मजमूई तादाद का 23% है। आईनी माहिरीन ने मावनीन खुसूसी की तकर्री को आइन की 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हजम ऐवान की मजमूई तादाद के 11% से जायद नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मावनीन का दिफा करते हुए कहा, इंतजामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसी नागुज़ीर थी। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वो 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। इन्हें सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 बरस से इन्हें मुकदमात और इंतकामी कार्रवाई का सामना है। बानी पीटीआई की अदालत से मुकदमात में जमानत मंजूर करने की भी सदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर तुंदो तेज जुमलों के तबादले का इम्कान। जिला कुरम में तकरीबन 100 रोज से मेन शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। पारा शनार में अपर कुरम के कई इलाकों में अद्वियात और खुराक की किल्लत, रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। शहरियों का सामान के साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा। अंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से ज़ायद माल बरदार ट्रक तूरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के मुंतज़िर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके मड्डी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी 5 खवारिज समेत हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जिरगा, मशरान और मगवियों की अहल खाना की शिरकत। फितनाल खवारिज ने भत्ताखोरी के लिए कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया था। लियारी गैंग वार के अहम कमांडर वसीउल्लाह लाखो को गिरफ्तारी के लिए महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को इंटरपोल को खत लिखने की सिफारिश कर दी। सिंध हुकूमत ने कहा कि गैंग वार कमांडर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जारी किया जाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गैंग वार कमांडर वसीउल्लाह लाखो पुलिस को कई संगीन मुकदमात में मतलूब है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुंच गया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलेसेड्स का इलाका आग से बुरी तरह मुतासिर। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। लूटमार के वाकयात, पैलेसेड्स और दीगर इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस उजड़ने के बाद फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी। गवर्नर न्यूसम ने इस्तीफा मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुतासरा रियासत आकर खुद जायजा लेने की दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी जमात के कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सेलेक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। ऐलान चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद किया जाएगा। स्पिनर्स के साथ अटैक करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। साजिद खान और अबरार अहमद की वापसी होगी। नौमान अली पहले ही स्क्वाड में शामिल हैं। नसीम शाह को आराम दिया जा रहा है। शाहीन आफरीदी की वापसी का इम्कान नहीं। इमाम उल हक के कम बैक का इम्कान है। इंजरी के बायस साइम अयूब और हसीबुल्लाह स्क्वाड से बाहर हो चुके। मुल्तान में पहला टेस्ट 17 और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से खेला जाएगा। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के अलमतकूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवा में आज चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। आज सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -13 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -9, हुंजा -6, गिलगित -5, कलात -4, कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, लाहौर 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौशहरा फिरोज में दरिया खान मरी के करीब मेहरान हाईवे पर मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे के बाद वैन को आग लगने से 8 मुसाफिर झुलस कर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। 3 जख्मी मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने गोली मारकर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम शौहर को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। कराची के इलाके फेडरल एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूट मार की नाकाम कोशिश। खातून ने डाकू को मारने के लिए हाथ उठाया तो डाकू फरार हो गया। सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक वाकया 7 जनवरी का है। वीडियो की मदद से मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस की कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। मुलजिमा की जानिब से हासिल से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। वकील सफाई ने मुलजिमा का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। अदालत ने मुलजिमा की हासिल से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिमा की जानिब से मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त भी दायर है। मुकदमे की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुलजिमा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। कराची के मेगा प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का इफ्तिताह आज होगा। इसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे शाहराह भुट्टो रखा गया है। एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीकी मईशत पर बयान। कहा, दिसंबर 2024 में अमरीका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। इनके दौर में रोजगार के 16.6 मिलियन नए मौके पैदा करना एक रिकॉर्ड है। सदर बाइडन ने कहा कि 4 साल की हुकूमत में कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाकर उनकी हुकूमत ने न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि सेहत के शोबे में भी नुमाया काम किया, जिससे अमरीकियों के 160 अरब डॉलर बचेंगे। मुल्क में तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गजा पर इसराइली जारहत जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के इलाके रमल पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और 10 जख्मी हो गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने पर तबाह कुन सूरत हाल की वार्निंग दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते में इस्तेहकाम और गजा में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के एहलकारों पर पाबंदियाँ आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मज़म्मत। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने को तैयार। 21 जनवरी से वीनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लेनेटरी अलाइनमेंट और प्लेनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में जुपिटर, मार्स, वीनस और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकेगा।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखे जाने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जल्द फैसला सुनाएंगे। जजों की अक्सरियत आज़ादी इजहार पर पाबंदी से ज़्यादा कौमी सलामती को लाहक खतरात पर फिक्रमंद है। शायर और मिज़ाह निगार, उर्दू अदब का मोतबर नाम इब्ने इंशा के मद्दाह आज उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। इब्ने इंशा का कलाम आज भी चाहने वालों पर सिहर तारी कर देता है। कराची के फेयर हॉल में 5वां सालाना फ्लावर शो जारी। मुनफरिद नुमाइश में 1 लाख से ज्यादा खूबसूरत पौधे मौजूद हैं। फ्लावर शो का मकसद शहर की खूबसूरती उजागर करना और शहरियों को तफरीह फराहम करना है। फेयर हॉल में फूलों की नुमाइश कल भी जारी रहेगी। और टीवी ड्रामों में अपनी धाक बिठाने वाले मारूफ अदाकार खालिद भट्ट की पहली बरसी। जंजालपुरा, बूटा फ्रॉम टेबा टेक सिंह और लुंडा बाजार में उनके निभाए किरदार आज भी यादगार।